नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की 2 कथाएं बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में व्यक्तियों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएगी। लोग अल्पायु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब व्यक्तियों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बालकों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करेगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और अपने माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए कोई उपाय बतलाइए। कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमसे कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके वह उपाय हमको बतलाइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमुतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमुतवाहन बहुत ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जीमुतवाहन अपनी रानी सहित अपनी ससुराल गया। वह अपनी ससुराल में एक रात सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलक बिलक कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह बूढ़ी स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा जाएगा। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जीमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उसे ढांढस बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है। गरुड़ मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमुतवाहन ने कहा, माता, तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूं। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। गरुड़ आया और चोंच से नोच नोच कर राजा का मांस खाने लगा। जब गरुड़ राजा का संपूर्ण बायां अंग खा चुका, तब राजा ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख कर दिया। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय राजा जीमुतवाहन न तो रोया चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से कहा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमुतवाहन ने कहा, पक्षीराज,
आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छानुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब राजा जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया था। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उसका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीमूतवाहन बोला, हे गुरुदेव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज शालीवाहन और माता का नाम महारानी सैव्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी व्यक्तियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं और यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए व्यक्तियों की हड्डियों के ढेर पर डाल दिया। वे सभी व्यक्ति जिंदा हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ देव जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दे रहा हूँ। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को पुनर्जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवती दुर्गा जी से लाया हूँ। भगवती दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी व्यक्तियों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी की तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उनका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने आगे कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका प्रयाण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा गया तो व्रत का प्रभाव तो नष्ट हो ही जाएगा, करने वाली के सौभाग्य पर भी घातक असर पड़ेगा। जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़देव भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपनी ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर को आ गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशा घास से बनाई गई राजा जीमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही व्रत खोलो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। मुनिराज धौम्य से यह पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी अपने नगर में आ गई। उसने महल और नगर की बहुत सी औरतों को बुलाकर उनके साथ शुद्ध अष्टमी को यह पूजन और व्रत किया। वे सभी लगातार यह व्रत करने लगी। एक दिन एक चील ने उन औरतों को यह व्रत और पूजन करते हुए देखा और संपूर्ण कथा भी सुन ली। चील का घोंसला जिस पीपल के वृक्ष पर था उसके नीचे मान बनाकर एक सियारिन रहती थी। चील ने यह संपूर्ण बात अपनी सहेली सियारिन को सुनाई। अब तो चील पीपल के पेड़ पर बने घोंसले और सियारिन नीचे मान में बैठकर व्रत करने लगी। चील तो पूरे दिन यह व्रत रखती और दूसरे दिन नवमी को किसी गौशाला में जाकर और गाय का दूध पीकर यह व्रत खोलती। परंतु सियारिन अष्टमी को दोपहर तक तो व्रत रखती और फिर दोपहर बाद से ही शिकार करना और मांस खाना प्रारंभ कर देती। चील और सियारिन को अगला जन्म अयोध्या के एक बहुत ही अधिक धनी परिवार में हुआ। सियारिन का जन्म उस धनी व्यापारी की बड़ी कन्या के रूप में हुआ। चील का जन्म उसकी छोटी बहन के रूप में हुआ। बड़ी लड़की की शादी काशी के राजकुमार के साथ और छोटी बहन की शादी काशीराज के मंत्री के पुत्र के साथ हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार काशी का राजा बन गया और मंत्री का पुत्र उस राजा का मंत्री बन गया। बड़ी लड़की जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसने पूर्व जन्म में तो अधूरे व्रत किए ही थे, इस जन्म में भी व्रत नहीं करती थी। उसके कई संतानें हुई, लेकिन सभी जन्म के कुछ समय बाद मर जाती थी।
छोटी लड़की जिसकी शादी मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी, उसने 8 पुत्रों को जन्म दिया। उसके 8 पुत्र जीवित रहे। वे 8 पुत्र अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और 8 वसुओं के समान ही तेजस्वी थे। यह लड़की अब भी लगातार जीवित पुत्री का व्रत करती थी। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्वजन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद था। रानी अपनी बहन के 8 पुत्रों को जीवित देखकर रात दिन जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, तुम मेरी बहन के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं। रानी इस बात पर अड़ गई कि राजा उसकी बहन के 8 बेटों को मरवा दे। राजा ने पहले तो रानी को बहुत समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं, इससे तो उसे और रानी को बहुत पाप लगेगा, परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद राजा ने कई बार कोशिश की, परंतु उसके एक भी पुत्र का बाल बांका नहीं हुआ। जीवित पुत्र का व्रत करने के कारण छोटी बहन के 8 ही पुत्र हर बार बच जाते। माता दुर्गा हर प्रकार से उनके पुत्रों की रक्षा करती रहती थी। छोटी बहन को पिछले जन्म की पूरी बातें याद थी। वह जानती थी कि रानी के कहने पर ही राजा उसके पुत्रों को मरवाने की बार बार कोशिश करता है। उसे रानी पर बड़ी दया आई। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन के पास जाकर उसे पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई और उसने जीवित पुत्र का व्रत करने को कहा। रानी अपनी बहन की बात मानकर यह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उस रानी के कई पुत्र उत्पन्न हुए और सभी जीवित रहे। उन सभी पुत्रों ने दीर्घायु प्राप्त की और सभी बड़े बड़े राजा हुए। यह पूरी कथा सुनाने के बाद सूत जी बोले, मैंने सब प्रकार के आनंद देने वाला यह व्रत तुमको बतलाया है। जो स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें लंबे समय तक जीवित रहे, वे सभी इस व्रत को अवश्य करे। इति जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्णम। तो यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की पहली कथा। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। अत्यंत प्राचीन काल में, द्वापर युग में, जब कृष्ण भगवान द्वारिका में निवास करते थे, उनके समय में ही एक ब्राह्मण भी द्वारिकापुरी में निवास करता था। उनके 7 पुत्र उत्पन्न होकर अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो गए। अपने पुत्रों की असमय मृत्यु से स्वयं को संतानहीन देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी और संतप्त बना रहता था। अपनी इस दशा को सोच सोचकर एक दिन वह बड़ा दुखी हुआ और भगवान कृष्ण के पास गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके राज्य में निवास करते हुए मुझे 7 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु 7 में से एक भी जीवित नहीं रहा। कृपया मेरे इस दुख का कारण बताकर निवारण कीजिए। यदि आपकी इच्छा है कि आपके राज्य में कोई दुखी न रहे, तो कृपा कर मेरा दुख दूर कीजिए। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर भगवान बोले, हे विप्र, अब जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा उसकी आयु केवल 3 वर्ष की होगी। उसकी आयु वृद्धि के लिए तुम अभी से भगवान सूर्य का पुत्र जीवी व्रत रखना प्रारंभ कर दो। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने कृष्ण भगवान के कथानुसार ही किया। एक समय ब्राह्मण खड़ा होकर सपरिवार इस दोहे का पाठ कर रहा था। सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, आयु वृद्धि 2 पुत्र की, विनती है यह बारंबार। इस प्रार्थना को सुनकर सूर्य देव का रथ रुक गया। भगवान सूर्य ने एक माला अपने गले से उतारकर ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी। इतना करने के बाद वे आगे बढ़ गए। उसी समय आयु पूरी हो जाने के कारण यमराज ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी दुखी होकर कहने लगे, कृष्ण भगवान होकर भी झूठ बोले। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र सहित वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले, सूर्य की दी हुई इस माला को तुम यमराज के ऊपर डाल दो। भगवान के कहने पर ब्राह्मण उस माला को उठाकर यमराज पर डालने लगा तो यमराज डरकर भाग खड़े हुए। केवल उनकी छाया ही वहां खड़ी रह गई। यह माला यमराज की छाया पर गिरी। माला के प्रभाव से यमराज की छाया शनि के रूप में परिवर्तित होकर भगवान के सामने अनुनय विनय करने लगी। इस पर भगवान ने उस छाया से कहा, तुम पीपल के वृक्ष पर जाकर निवास करो। इस प्रकार कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण के पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। हे भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण पुत्र को दीर्घायु प्रदान की, वैसे ही सबको प्रदान करना। तो यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। तो बोलिए दुर्गा माता की जय, राजा जीमुत वाहन भगवान की जय। तो यह थी आज की कथा। आशा करता हूं आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।